फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने बजट की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। आज वाली क्लास के अंदर जो हमारा बजट का टॉपिक है वो आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने आपको 10-10, 15-15 मिनट की 2 क्लासेस बजट की ऑलरेडी करवाई हैं। तो आज वाली क्लास को मिला के हमारा शुरू से लेकर लास्ट तक का जो बजट है वो आपका कवर हो जाएगा। फिर आने वाले एग्जाम के अंदर किसी भी एग्जाम में बजट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कहीं पे भी मार नहीं खाओगे। ठीक है, बिल्कुल। अगर यूपीएससी में भी आ जाए ना ये क्वेश्चन तो वहां पे भी आप हर एक पॉइंट को आराम से लिख सकते हो। प्री में आएगा तो आराम से उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक बार वो बजट की पहले वाली 2 वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसके बाद ही स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो यहाँ पे देखिए भाई, मैंने आपको क्या बताया था पहली क्लास के अंदर। मैंने आपको बजट का इतिहास बताया था और जो बातें हैं बजट से रिलेटेड वो बताई थी। सेकंड क्लास के अंदर मैंने आपको प्राथमिकताएं बताई थी, यानी 7 टाइप की प्राथमिकताएं, 7 चीजों को प्राथमिकताएं दी गई है। तो वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी प्राथमिकता के अंदर कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई है, वो सारी हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर ली है। तो जो सेकंड क्लास है बजट की वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्लास आप जरूर देखिएगा, क्योंकि योजनाओं से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो अब शुरू करते हैं आगे की। यहाँ पे देखो भाई, मैंने 6 तक आपको मैं पहले ऑलरेडी करवा चुकी ना। तो यहाँ पे देखो, जो प्राथमिकता 7 है इसके अंदर क्या लिया गया है भाई, इसके अंदर है आपका वित्तीय क्षेत्र। ठीक है, आपका जो वित्तीय क्षेत्र यानी पैसे संबंधी सारी बात किसमें बोली गई है, प्राथमिकता नंबर 7 के अंदर। तो उसमें क्या है आपका फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर। एक ऐसा रजिस्टर बनाया गया है, सिंपल तरीके में बोला जाए तो, कि जिसके अंदर आपका ऋण का कुशल प्रवाह, जो भी हम ऋण लेते हैं कहीं से भी, तो उसका किस साइड में कैसे उसको यूज करना है, ये सारी बातें उसके अंदर दिखाई जाएंगी। और वित्तीय स्थिरता, जो आपका पैसा होता है उसको बैलेंस करने के लिए भी इसके अंदर स्कीम बनाई जाएंगी। ठीक है, तो इस रजिस्टर के अंदर सिंपल सी बात है, एक तो ऋण का कुशल प्रभाव, यानी जो आपने पैसा लिया है उधारी से उसको कैसे यूज करना है, एक पैसे का बैलेंस कैसे बनाना है, ये बातें बोली गई हैं इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप है महिला सम्मान बजट पत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट। महिलाओं के लिए सम्मान बजट पत्र बनाया गया है। इसमें क्या बोला गया है, एक तो पहली बात तो ये 2 साल के लिए है, भी सिर्फ 2025 तक है, 2 साल के लिए। अगर टाइम लिमिट पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे 2 साल के लिए है। फिर है 2 लाख जमा सुविधा। इसमें क्या बोला गया है, 2 लाख रुपए की जमा सुविधा दी गई है, जिसके अंदर इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितनी है, 7.5%। तो इतनी बात ध्यान रखनी है, 2 साल के लिए है, 2 लाख रुपए तक जमा राशि है और 7.5% जो इंटरेस्ट रेट है उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, इसके अंदर क्या बोला गया है, पहले क्या होती थी भी, बैंक में पैसा करवाने की जो वरिष्ठ नागरिकों की थी मतलब लिमिट थी वो 15 लाख रुपए थी। अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 30 लाख। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो बैंक में जमा करने की राशि है वो कितनी है, 15 लाख है। तो अब ये जरूर पूछेंगे कि नए बजट के अकॉर्डिंग वो राशि कितनी कर दी गई, 30 लाख रुपए कर दी गई। तो याद से कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने राजकोषीय प्रबंधन। इसके अंदर क्या है आपका कि भी जो टैक्स वगैरह होते हैं उनके लिए, मतलब टैक्स देना होता है, ऋण देना होता है, उसके लिए क्या क्या स्कीम बनाई गई है, क्या क्या योजनाएं बनाई है वो देखो। पहली बात है भाई, स्टेट को 50 साल ब्याज मुक्त ऋण। किसी भी स्टेट को अगर ब्याज चाहिए है सेंटर से तो उसको 50 साल तक बिना इंटरेस्ट के मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, उसको जो पैसा मिलेगा वो 50 साल तक बिना इंटरेस्ट के मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा। 2 टाइप है, एक तो राज्यों के लिए, एक है केंद्र के लिए। राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा है वो कितना है, जीडीपी का 3.5%। कितना है, जो हमारी जीडीपी है उसका कितना परसेंट है, 3.5। आंकड़ा याद करने का है, ये भी और ये भी। बिजली के लिए कितना है, 0.5। पहली बार बनाया है ये अलग से, तो इसको याद कर लेना अच्छे से। बिजली के लिए है 0.5 और राजकोषीय घाटा राज्यों के लिए है 3.5%। नेक्स्ट है यही, अगर राजकोषीय घाटा जो फिस्कल डेफिशिएंसी है आपकी, अगर ये इंडिया के लिए पूछ ली जाए 2022-23 में कितनी थी, 6.4 थी। 2023-24 में कितनी, 5.9%। ये वाला आंकड़ा अच्छे से याद करना है, 5.9% है आपकी 2023 से 24 तक की इंडिया के लिए फिस्कल डेफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट है 2025 से 26 में कितना टारगेट रखा है, कितनी हो जाएगी, 4.5% करने का टारगेट रखा है। होगी नहीं होगी ये बाद की बात है,
2025 के लिए 25-26 के लिए टारगेट कितना रखा है कि अपना जो राजकोषीय घाटा है जो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4.5%। क्लियर। उसके बाद है व्यक्तिगत आयकर, जो इनकम टैक्स लगता है उसमें क्या है, रिबेट की छूट, यानी जो आपको टैक्स भरना पड़ता था उसमें छूट है। पहले क्या होता था 5 लाख से ज्यादा आमदनी होने पे टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन अब उसको कितना बढ़ा के कर दिया, 7 लाख। ठीक है, 5 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया, 7 लाख। नेक्स्ट है व्यक्तिगत आय में राहत। स्लैब्स नहीं बनाई जाती है कि 0 से 3 लाख पर इतने रुपए का ऋण होगा, 3 से 6 लाख पर इतने रुपए का ऋण होगा, है ना। पहले क्या होता था 0 से लेकर 2.5 लाख तक 0% का जो टैक्स लगता था, लेकिन अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया, जो ये 2.5 लाख है इसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया कि अब 3 लाख तक आपका 0% टैक्स लगेगा, कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। 3 से 6 पे आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा, 6 से 9 लाख पे 10% का टैक्स देना पड़ेगा, 9 से 12 लाख पे 15% का टैक्स देना पड़ेगा, 12 से 15 लाख पे 20% का टैक्स देना पड़ेगा, और अगर 15 लाख से ऊपर की आपकी राशि हो जाती है तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये पहला तो जरूर याद कर लेना, पहले कितना था 2.5 लाख तक, अब कितना कर दिया 3 लाख तक 0%। नेक्स्ट है रुपया आया और रुपया गया। इंडिया के अंदर पैसा आता कहां से है और पैसा जाता कहां कहां पे है, तो वो बातें देखो भी। सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर रुपया आता कहां है, उधार से। कहां से आता है, उधार से। कहीं किसी स्टेट से किसी कंट्री से ले लिया, किसी वर्ल्ड बैंक से ले लिया, किसी और बैंक से ले लिया, तो इस टाइप से पैसा आता कहां से है, उधार से। फिर है जाएगा कहां पे, ब्याज अदायगी में। तो सिंपल सी बात है, तो कॉमन सेंस है, अगर हम किसी से पैसा ज्यादा उधार ले रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट चुकाने में ज्यादा जाएगा भी तो ना। ठीक है, पैसा आया उधार से सबसे ज्यादा और पैसा गया किसमें, उसका इंटरेस्ट चुकाने में। नेक्स्ट है उधार से कितने परसेंट आता है भाई, कितने परसेंट आया, 34%। इस साल के अंदर जो पैसा है इंडिया में उधार से कितना परसेंट आया, 34%। जीएसटी से कितना आया, जो जीएसटी लगाते हैं हर चीज के ऊपर, उससे आया 17%। उसके बाद निगम, जो ये कंपनियां होती है, कॉर्पोरेट होते हैं, इनके अंदर से पैसा कितना आया, जो ये टैक्स भरते हैं, 15%। कितना आया, 15%। पर्सनल इनकम टैक्स, जो मतलब व्यक्तिगत रूप से टैक्स लिया जाता है, उसके ऊपर कितना टैक्स आया, 15% का। उसके ऊपर से पैसा आया 15% का। तो उधारी से 34%, जीएसटी से 17%, जो कॉर्पोरेट निगम होते हैं उनसे 15%, और पर्सनल इनकम टैक्स से आया 15%। तो यहां से तो पैसा आ गया अपने पास। उसके बाद है पैसा गया कहां पे है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, ब्याज अदायगी में जाता है, इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है। कितने परसेंट गया, 20%। फिर है जो सेंटर की योजनाएं होती हैं उनमें कितना परसेंट, 17%। सेंटर की योजनाएं होती है ना जगह जगह, तो उनमें कितना गया, 17%। डिफेंस के क्षेत्र में कितना गया, 8%। जो रक्षा का आपका क्षेत्र होता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, उसके अंदर पैसा कितना गया, 8%, सिर्फ 8%। नेक्स्ट है हेल्थ के मामले में कितना है, 2.1%। कितना है, 2.1%। एजुकेशन के मामले में कितना है, 2.9%। अगर इन तीनों चीजों को बढ़ा दिया जाए, अगर इसके जितना भी कर दिया जाए, तब भी योजनाएं बनाने की जरूरत ही ना पड़े, अगर हर एक बंदा इतना सक्सेस हो जाएगा तो, है ना। फिर इनकी बात है ये, कोई ना। डिफेंस में कितना है, 8%। हेल्थ में कितना है, 2.1%। और एजुकेशन में कितना है, 2.9%। कर लोगे। तो ये था आपका बजट से रिलेटेड आपकी 3 क्लास होगी, सारी ही 10-10, 15-12 12 मिनट की हैं। तो टोटल मिला के आधे घंटे की क्लास है आपकी, और उसके अंदर आपका कंप्लीट बजट हो गया। तो इससे ज्यादा तो मैं क्या ही करवा सकती हूँ। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, अच्छे से अपने नोट्स बना लेना, क्योंकि पूरे साल ये टॉपिक चलने वाला है। अभी नेक्स्ट ईयर जो बजट आएगा तभी आपके नए आंकड़े आएंगे, वरना तभी तक आपको इन्हीं को याद करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।